नंबर सिस्टम के अगली क्लास में आज हम लोग अभाज्य खंडों की संख्या निकालने के बारे में सोचेंगे और सीखेंगे। अभाज्य खंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभाज्य खंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो इसके हम अलग सभी कंसेप्ट को देखेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपसे पूछे अभाज्य खंडों की संख्या निकालने के बारे में पूछा जाता है, उसको कैसे बनाइएगा। एक सवाल देखिए, 1080 में कुल कितने अभाज्य खंड होंगे, इसको कैसे बनाइएगा। 1080 लिख दिए, 2 से तोड़ेंगे तो 540 बार में, और 2 से 270 बार में, और 2 से 135 बार में, 5 से तोड़िएगा तो 27 बार में टूटेगा, 27 पचे 135, और 27 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 3 आता है। अब आप काउंट कर लीजिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी आया, 7 आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अभाज्य खंड निकालने की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे। 1080 जो दिया हुआ था इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, यानी तोड़ देंगे एलसीएम की तरह। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे यहां से बैठ के, 1 2 3 4 5 6 7, और आसानी से गिन लिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा पावर वाले में, पावर वाले में बोलेगा अभाज्य खंडों की संख्या निकाले, तो करना क्या है हम लोगों को, इसको गौर से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा 84 के पावर 143, 84 के पावर 143 दे दिया और बोला कि इसमें अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करें। में अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करें, संख्या बताए। तब क्या करना है, एकदम आसान तरीके से इस 84 को, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बेस यानी आधार बोलते हैं, और इसको हम पावर यानी घात बोलते हैं। तो 84 को तोड़ लीजिए, 2 से 42 बार में, 2 से 21 बार में, और 3 सत्ते 21 कट गया, कितना आया 1 2 3 4, तो 4 आ गया। और ये 143 से गुना कर दीजिए, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 14 चौका 56, 1 57, 572 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जब अभाज्य खंडों की संख्या निकालने की बात हुआ पावर वाले में, तो क्या करना है, बेस यानी आधार का हम लोग निकाल लेंगे, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या निकाल लिए तो कितना आया, 4 आया, और पावर से गुना कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नियम बना के आप लिख सकते हैं कि मतलब जब भी देगा तो कैसे निकालेंगे, तो बेस को तोड़ देना है, आधार को तोड़कर अभाज्य खंडों की संख्या निकाल लेना है, और उससे हमको पावर को गुना कर देना है, तो आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 के पावर 43 दिया गया है के परिणाम में कितने अभाज्य खंड है, कितने अभाज्य खंड है। आज का थोड़ा छोटा क्लास हो सकता है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 18 को पहले तोड़ दीजिए, 2 से लेके 9 बार में, और 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कितना आया 1 2 3 आ गया। तो 3 से लेकर 43 को गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 129। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 129 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग, अगर अंश बट्टे हर, भिन्न के लिए फॉर्मूला आप जानते होइएगा, अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है इंग्लिश में न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर करते हैं, इसको भिन्न बराबर अंश बट्टे हर होता है। तो जब भिन्न के रूप में प्रश्न दिया रहे और अभाज्य खंडों की संख्या निकालने के बारे में चर्चा करें, तो आपको करना क्या चाहिए, तो अंश वाले का टोटल का निकाल लेना चाहिए, और हर वाले का टोटल का निकाल लेना है अभाज्य खंडों की संख्या, और दोनों को घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल को देखते हैं। 18 के पावर 15 गुने 75 के पावर 16
गुने 42 के पावर 14 दिया गया है, और नीचे दिया गया है 35 के पावर 12 गुने 12 के पावर 16 दिया गया है। यही प्रश्न दिया गया है। अब इसको आपको बनाना है, तो क्या करना है, पहले 18 को तोड़िए। 18 को जब तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा 9 बार में, और यहाँ 3 से लगेगा 6 बार में, और यहाँ लगेगा 2 तिहाई 6। कितना आया, 1 2 3 वो आ गया। तो 3 गुने क्या करेंगे, 15 लिख दीजिए, ऊपर पावर वाला से गुना कर देना है। और 75 को जब तोड़िएगा 3 से 25 और 5 5, इसका भी 3 आया। तो 3 गुने 16 कर दीजिए, तो 3 गुने 16 कर दीजिए। और प्लस में 42 को तोड़िएगा तो क्या निकलेगा, 2 से 21 और 3 7 21, इसका भी आया 2 3 और 7 आ गया, 2 3 7 आ गया। तो 3 इसका भी आ गया, 3 गुने 14 कर दीजिए, ऊपर में सब निकल गया। और अब 35 को तोड़िएगा तो फैक्टर इसका तो 7 5 आएगा, 2 को आया तो 2 गुने 12 लिख दीजिए। और 12 को जब तोड़िएगा तो 2 से 6 बार में या 2 से 3 बार में, तो 3 को आया, 3 गुने 16 कर दीजिए। अब देखिए निकालिए, 15 तिहाई क्या हो जाएगा, 45 हो गया। 15 तिहाई क्या निकल कर आ गया, 45 लिखिए। 16 तिहाई क्या आ गया, 48 आ गया। और 14 तिहाई 42 आ गया। ग्रीन पेन वाले को देखिएगा, 45 48 और 42, और नीचे कितना हुआ, 12 दूनी 24 और 16 तिहाई 48 आ गया। ऊपर सबको जोड़ दीजिए, 45 48 42, ये हो जाएगा 8 2 10 5 15 और 4 3 12 13, 135 ऊपर में आ जाएगा, 135। और नीचे कितना हो जाएगा, 24 48 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 72। 135 में से 72 घटा दीजिए तो आ जाएगा 63। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 63 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकाले, पहले ऊपर वाले सभी का निकाल कर जोड़ लेना है, नीचे वाले का निकाल कर जोड़ लेना है, और अंश और हर को घटा देना है। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। 24 के पावर 15 गुने 17 के पावर 13 गुने 18 के पावर 43। अब इसकी अभाज्य खंडों की संख्या निकालना है। 24 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 24 को तोड़िएगा तो 2 से 12, 2 से 6 या 2 से 3, 4 निकल कर आ गया। 4 गुने 15 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 4 गुने 15 कर लीजिए तो इसका निकल गया। 17 को जब तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 1 और 17 मिलेगा। तो यहाँ पे एक ही को होगा फैक्टर, यहाँ पे 17, तो 17 गुने 13, यहाँ पे क्या कर देंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक फैक्टर आया हमारा, 1 गुने 13 लिखेंगे। और 18 को जब तोड़िएगा 2 से 9 बार में या 3 से 3 बार में, तो कितना फैक्टर आया, 3 फैक्टर आया। 3 गुने 43 कर दीजिए, तो 15 चौका 60 हो गया, यहाँ 13 हो गया, और 43 तिहाई 129 हो गया। और 60 13 होता है 73 और 129, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 12 7 19 1 20। कितना आंसर होगा इस प्रश्न का, 202 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या किए, तो बस एक का निकाल लेना है, पहले इसको फैक्टर निकाले, ऊपर वाला से गुना करके लिख दिए, इसका फैक्टर निकाले, इससे गुना करके लिख दिए, इसका फैक्टर निकाले, गुना करके लिख दिए, सबको जोड़ दीजिए तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब आपको निकालना है भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालनी है। गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो क्या करें, भाजकों की संख्या या गुणनखंड की संख्या निकालनी हो तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है। तो पहले सवाल देखिए और सवाल से ही समझेंगे कैसे आप बनाएंगे इस सवाल को। सवाल है कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी जगह ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 120 को तोड़ना है। 2 से 60 बार में,
2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 3 कितना बार? 1 बार आया। और 5 कितना? 1 बार आया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 3 दिया हुआ है, यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 आया है, हमको पावर को देखना है। किसको देखना है? पावर को देखना है। 3 है तो 1 बढ़ा दीजिए 4 लिखिए, 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए 2 लिखिए, और यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा दिए 2 लिखिए। 2 दूना 4, 4 चौका 16। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 16 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग अभाज्य खंडों की संख्या में। बाईस 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? जब ऐसा प्रश्न पूछ दे तो करना क्या है? पहले 2280 को आपको तोड़ना है। 2280 को तोड़ना है। 2280 लिख दीजिए, तोड़िए। 2 से लगेगा 11, 1140 हो जाएगा। और फिर 2 से लगाइएगा तो 570, 2 से लगाइएगा तो 28 दूनी 56, 10, 5 दूनी 10, आ गया 285। अब 5 से लगाते हैं तो क्या आएगा? 50, 25, 3, 5, 5 सत्ते 35, और 3 से लग जाएगा यहाँ 19 बार में। 2 कितना बार आया? 1, 2, 3, 3 बार आया। उसके बाद क्या है? 3 को ले लीजिए, बढ़ते हुए लेते हैं, और 3 तो 1 ही बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, और 19 भी 1 बार आया है। तो क्या कहे हैं ऐसे प्रश्न में, ऐसे टॉपिक पर? पावर को बढ़ाना है। 3 है तो 4 लिखिए, 1 है तो 2 लिखिए, और यहाँ 1 है तो 2 लिखिए, और यहाँ भी 1 है तो 2 लिखिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 32 हमारा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।